नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोजगार सेतु पर। और जैसे कि आप सभी जान रहे हैं, हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं अपना उत्सव, और उत्सव में आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 8। अब मैं आपको यह बता दूं, जो क्लास के अंदर मुख्य फोकस रखा गया है वो आप लोगों के ईस्टर्न इंडिया के कुछ फेस्टिवल्स, बेसिकली झारखंड के उत्सव, और साथ ही आप लोगों के दक्षिण भारत के उत्सव को हम लोगों ने इस क्लास में रखा है, जहां से आप लोगों को हमेशा एग्जाम में क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए, जैसे ही आप लोगों को वीडियो मिलती है, शेयर और लाइक दोनों कीजिएगा। साथ ही आप सभी चलते हैं आप लोगों को लेकर पहले सवाल की तरफ। कहता है, वंदना त्योहार झारखंड में निम्नलिखित में से किसकी पूजा से जुड़ा है, या फिर हम ये कह सकते हैं किसकी पूजा जो है वह करी जाती है। तो झारखंड के अंदर आप लोगों का जो वंदना उत्सव है वह पशु की पूजा से जुड़ा हुआ है। जैसे कि हम लोग घर के अंदर गाय भैंस पालते हैं तो उनकी पूजा करी जाती है, उनको नहलाया जो है वह जाता है, और क्या किया जाता है, आप लोगों का ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। तो कुछ इस प्रकार आप ये इमेज देख रहे हैं जो कि आप लोगों की एक वंदना उत्सव की है। अब अगर हम बात करें संपूर्ण झारखंड का, ये एक त्योहार है जो कि कार्तिक के महीने में सेलिब्रेट किया जाता है। अब इसके अंदर पशुओं की पूजा जो है वह करी जाती है। साथ ही अगर हम बात करें आप सभी से, बैल गाय, जितने भी एनिमल्स बेसिकली जैसे कि गाय और आपके बैल है भैंस है, इनको रखा जाता है, उनकी पूजा जो है वह करी जाती है। उनको क्या करते हैं भाई, उनके पैरों को धोते हैं, उनको पूरा का पूरा नहलाते हैं, स्नान जो है वे कराते हैं, बेसिकली साफ जो है वे किया जाता है, आभूषण जो है वे पहनाए जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ये फेस्टिवल आप लोगों का बनाया जाता है। अगला फेस्टिवल क्या बात करता है, डैश खेतों में बीज बोने का त्योहार है। यह झारखंड में मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्योहार है। तो अगर हम बात करते हैं आप सभी से, झारखंड का एक ऐसा फेस्टिवल जो कि हार्वेस्ट फेस्टिवल है, और ये हार्वेस्ट फेस्टिवल किससे जुड़ा है, बुआई से जुड़ा हुआ है, यानी कि यहाँ पे बीज जो है वो बोए जा रहे हैं। तो ये झारखंड में आप लोगों का रोहिणी त्योहार होता है, जो कि क्या है, आप लोगों का मेजर फेस्टिवल है, सोइंग सीड से जुड़ा हुआ। राइट, तो आप यहाँ देख रहे हैं, यानी कि ये भी आप लोगों का यहाँ पर योगदान आप लोगों को हमारे गाय बैल भैंसों का दिखाई दे रहा है, यानी कि किसानों का ये आप लोगों का क्या है, फेस्टिवल है जब आपके बीज बोए जाते हैं। अच्छा, ये झारखंड में और संपूर्ण झारखंड में बनाया जाने वाला फेस्टिवल है। अब अगर हम बात करें, किसान इस दिन से बीज बोना शुरू करते हैं और अच्छी फसल की कामना करते हैं। भाई देखो, अगर बीज बोए जा रहे हैं, किसान क्या कहेगा, हमेशा यही कहेगा कि मेरी फसल जो है वो अच्छी हो, उपजाऊ हो। तो कामना जो है आप लोगों की अच्छी फसल की जाती है। बट इसके अंदर जैसे अदर फेस्टिवल्स के अंदर क्या किया जाता है, इंस्ट्रूमेंट्स का यूज किया जाता है, डांस वगैरह किए जाते हैं, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं किया जाता। ये बेसिकली अनुष्ठानों से जुड़ा हुआ क्या है, एक त्योहार है, और हम कह सकते हैं कुछ ही अनुष्ठानों से जुड़ा हुआ है। कोई नृत्य नहीं होता, कोई गीत यहाँ पर नहीं गाया जाता। ओके, अब अगर हम बात करें आप सभी से कि रोहिणी आप लोगों का झारखंड का हम कह सकते हैं पहला फेस्टिवल होता है। जैसे कि स्टेट का कोई फेस्टिवल आ रहा है तो पहला फेस्टिवल वो आप लोगों का कहलाता है। ठीक है, बाकी कुछ अन्य त्योहार भी आप लोगों को यहाँ पे झारखंड के दिखाई दे रहे हैं। अगला सवाल क्या बात करता है, कहता है कर्मा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। कहता है आप लोगों से, कर्मा उत्सव जो है आप लोगों का त्योहार जो है वो आप लोगों का कौन से राज्य से जुड़ा हुआ है। तो कर्मा उत्सव फिलहाल अगर हम बात करें आपका झारखंड से जुड़ा है, वैसे छत्तीसगढ़ के अंदर भी, बिहार के अंदर भी आपको देखने के लिए मिलता है। ठीक, अब फेस्टिवल है तो इसके अंदर दोनों ही भाग लेंगे भाई, पुरुष भी महिला भी। क्या कहता है फेस्टिवल, देखिएगा कि झारखंड में तो बनाया ही जाता है, छत्तीसगढ़ में भी, और बिहार के साथ साथ आपका मध्य प्रदेश के अंदर भी बनाया जाता है। सीजीएल के अंदर सवाल पूछा गया है, वहां झारखंड ऑप्शन ना होकर आपका छत्तीसगढ़ ऑप्शन है। अगर आप रोज सुबह 10 बजे वाली क्लास देखते हैं, ठीक है, रोज सुबह वाली, तो उसके अंदर आप लोगों ने सवाल लगाया है और वहां झारखंड ऑप्शन ना होकर छत्तीसगढ़ ऑप्शन आपको कमेंट में दिखा था, सॉरी ऑप्शंस के अंदर दिखा था। अब अगर हम बात करें, ये आप लोगों का क्या है कि भद्र महीने के 11वें दिन जो है वह ये आयोजित किया जाता है। इसके अंदर जो बहनें होती हैं, यानी कि ब्रदर और सिस्टर से भी कनेक्टेड है, तो बहनें क्या करती हैं, आप लोगों की भाइयों की लंबी आयु के लिए फास्ट करती हैं। किस दिन फास्ट करती हैं, तो अगर हम बात करते हैं व्रत करती हैं एकादशी के दिन। कब जी, एकादशी के दिन
फास्ट करती हैं और अच्छी फसल की कामना जो है वह करी जाती है। अब कर्मा उत्सव में क्या की जाती है, आप लोगों की पूजा बेसिकली करी जाती है, यानी कि भगवान की पूजा से जुड़ा है, भाइयों के लिए भी जुड़ा है, एकादशी से जो है वह जुड़ा हुआ है। अगला फेस्टिवल कहता है हम्पी महोत्सव। ये निम्नलिखित में से किस राज्य का उत्सव है? तो हम्पी बेसिकली आपके कर्नाटका का उत्सव है और इस उत्सव को बेसिकली लोक कला ट्रेडिशन के साथ जो है वह सेलिब्रेट किया जाता है। यहाँ आप सभी देख रहे हैं मंदिरों के बाहर भी, और वैसे भी आप लोगों का ये फेस्टिवल आर्ट एंड कल्चर से जो है वह संबंधित है। अब कहता है आप सभी से कि प्राचीन शहर हम्पी के खंडरों में बनाया जाने वाला ये उत्सव है। ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, जहाँ मैंने स्टार मार्क करा है। साथ ही ये कब बनाया जाता है? नवंबर के फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाता है, यानी कि कब? पहले सप्ताह में इसकी शुरुआत जो है वह कर दी जाती है। उसके बाद अगर हम बात करें, ऐसा माना जाता है कि उत्सव विजयनगर साम्राज्य के समय से मनाया जा रहा है। आज का नहीं, ये फेस्टिवल काफ़ी लंबे समय या फिर काफ़ी लंबे पुराने समय से जो है वह ये फेस्टिवल आप लोगों का सेलिब्रेट जो है वे किया जाता है। काफ़ी धूमधाम से, हम कह सकते हैं भव्य तरीके से इस फेस्टिवल का आयोजन जो है कर्नाटका के अंदर हम्पी उत्सव, हम्पी के अंदर जो है वह किया जाता है। अच्छा, अब अगर हम बात करें, इसे विजय महोत्सव के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि इसका एक अदर नेम हो जाता है। कर्नाटका के हम्पी उत्सव का नाम विजय उत्सव भी हो जाता है। ओके, अगला कहता है जरा बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा महोत्सव कर्नाटका में आमतौर पर जनवरी या फरवरी के माह में जो है वह बनाया जाता है? जनवरी और फरवरी के माह पे, तो अगर हम बात करें आप सभी से, पदक्कल महोत्सव जो है वह बनाया जाता है ना? कहाँ पे? अगर हम बात करें कि कर्नाटका के अंदर जनवरी और फरवरी के माह में आप लोगों का पदक्कल फेस्टिवल जो है वह सेलिब्रेट करा जाता है। तो यह भी आप लोगों के डांस से ही जुड़ा है। ये याद रखिएगा आप सभी कि कर्नाटका का एक पदक्कल क्या है? छोटा सा ही गांव है ना? और इस गांव के अंदर इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। किससे जुड़ा है मैम? वास्तुशिल्प चमत्कार से जुड़ा है और प्रतीक है इसका, राइट। यानी कि इंडियन आर्किटेक्चर से इसका संबंध आपको देखने के लिए जो है वह मिल जाता है। अब अगर हम बात करें, मालप्रभा नदी के तट पर आप लोगों का क्या है? गांव है, जिसे विश्व धरोहर भी क्या करा गया है? घोषित जो है वे किया गया। आप ग्रुप्स ऑफ पदक्कल देखोगे, ग्रुप्स ऑफ मॉन्यूमेंट्स देखोगे जब आप, तो आपको ये यूनेस्को की लिस्ट के अंदर देखने के लिए जो है वह मिलेगा। अब अगर हम बात करें, जो क्वेश्चन में पूछा था जनवरी और फरवरी, इस समय पर इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। उसके साथ अगर हम बात करते हैं, ये आप लोगों के टेम्पल्स भी है, यहाँ पे बहुत सारी चीजों को इसके अंदर इंक्लूड जो है वे किया गया है भाई। क्लियर? तो नृत्य हर साल किया जाता है, और कैसा नृत्य किया जाता है मैम? शास्त्रीय नृत्य जो है वह किया जाता है आप लोगों का। अगला सवाल कहता है आप लोगों से, कंबाला महोत्सव में तटीय इलाकों में तटीय इलाकों में आयोजित की जाने वाली भैंस दौड़ प्रतियोगिता निम्नलिखित में से किस राज्य में की जाती है? तो गाइस, हम लोगों ने ऐसे जलीकट्टू फेस्टिवल भी पढ़ा है, वहां पे बैलों को यूज किया जाता है, यहाँ पे भैंसों को यूज किया जाता है। सिमिलर सा ही फेस्टिवल है, ये बात ध्यान रखिएगा, बट स्टेट अलग है, नाम अलग अलग है। तो ये आप लोगों का कहाँ पे? कर्नाटका के अंदर सेलिब्रेट जो है वह किया जाता है। अब देखो, भैंसों की दौड़ से संबंधित है आप लोगों का, ठीक है? कंबाला उत्सव क्या कहता है? कर्नाटका के तटीय इलाकों में जो है ये आप लोगों का बनाया जाता है, जो कि भैंस दौड़ प्रतियोगिता है। कब बनाया जाता है? नवंबर से लेकर मार्च तक के महीने में से सेलिब्रेट किया जाता है। यानी कि इस महीने में आप लोगों का, इन दोनों महीनों में हम कह सकते हैं 2 दिवसीय उत्सव जो है वह ये आप लोगों का होता है। अब ये जुड़ा किससे है मैम? कृषि से जुड़ा हुआ है, ठीक है? किससे जुड़ा है? कृषि से जो है वे जुड़ा हुआ है। और अगर हम बात करें, इसके अंदर अच्छी फसल की कामना जो है वे करी जाती है, देवताओं की पूजा करके। ये पॉइंट देखो जो मैंने आपको समझाया कि सिमिलर टू जलीकट्टू है। जो जलीकट्टू फेस्टिवल है वो आपका तमिलनाडु का फेस्टिवल है, और इसमें क्या है? आप लोगों को बैलों को दौड़ाया जाता है, ठीक है? बस अंतर इतना है कि भैंसों को शामिल किया जाता है आप लोगों का, और जलीकट्टू में बैलों को शामिल किया जाता है। जलीकट्टू फॉर बैल एंड आप लोगों का भैंस फॉर आप लोगों का क्या हो जाएगा? कंबाला महोत्सव। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है हाउ मेनी डेज इज कारगा फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? कितने दिन तक के लिए ये फेस्टिवल आप लोगों का क्या किया जाता है भाई? सेलिब्रेट जो है वह किया जाता है। तो 11 दिन का उत्सव आप लोगों का यह होता है। कितने दिन का जी?
11 दिन का उत्सव आप लोगों के लिए यह मनाया जाता है। अब अगर हम बात करें कब और क्या किया जाता है, ये जो आप लोगों का कारगा और करगा उत्सव होता है, इसमें मिट्टी के बर्तनों का उपयोग किया जाता है, फूल वगैरह रखे जाते हैं और देवी का प्रतीक जो है वह माना जाता है। ठीक है, क्लियर। पिरामिड टाइप ऑफ बनाया जाता है भाई क्या आप लोगों का, फ्लावर से, किस पे, मिट्टी के बर्तन पर। अब ये कर्नाटका में बहुत सारे शहरों के अंदर बनाया जाता है, कहने का मतलब ये कर्नाटका का संपूर्ण एक उत्सव है। ठीक है जी। अब अगर हम बात करें कब, मार्च या अप्रैल के महीने में ये आप लोगों का फेस्टिवल आता है जो कि 11 दिन तक चलता है। कितने डेज तक जी, 11 दिनों तक चलता है। अब इसमें खासियत ये है कि ये आप लोगों के टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है। किसको, टूरिस्ट को अट्रैक्ट किया जाता है इस फेस्टिवल के अंदर। और कहा भी ये जाता है कि इसकी जो रूट्स हैं वो महाभारत में, और हम कह सकते हैं महाभारत से जो है वह जुड़ी हुई है। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। क्या बात करता है आप सभी से, एक धार्मिक उत्सव हम कह सकते हैं इसको। कहता है आप सभी से कि केलापोड़ त्योहार कर्नाटका के कोडांगू जिले में कुडावा समुदाय द्वारा मनाया जाता है। तो वो किस महीने के अंदर आप लोगों को देखने के लिए मिलता है, तो अगर हम बात करें सितंबर माह में आप लोगों को देखने के लिए मिलता है, यानी कि सितंबर माह में इस उत्सव को सेलिब्रेट किया जाता है। अब यहाँ पर क्या किए जाते हैं, अपने हथियारों की क्या की जाती है भाई, पूजा जो है वह की जाती है, जो आप लोगों को इमेज के अंदर जो है देखने के लिए मिल रहा है। कहाँ का फेस्टिवल है मैम, कर्नाटका का, जो क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा है खुद ही से। अब अगर हम बात करें, केला का अर्थ होता है अस्त्र और शस्त्र, और पौड का अर्थ होता है आप लोगों का त्योहार, यानी कि दोनों के बारे में ये तोड़कर आपको मीनिंग बता रहा है, जो कि सितंबर माह में, सितंबर के समय पर बनाया जाता है। ठीक है। अब ये क्या कहता है, ये बुआई जब करी जाती है उसके अंत का प्रतीक है। एक शुरुआत होता है, एक अंत होता है, तो ये अंत का प्रतीक है। और अगर हम बात करें, ये आप लोगों का फसलों से भी जुड़ा उत्सव जो है वह हो जाता है, यानी कि हार्वेस्ट से भी। देखो यहाँ लिखा है आप लोगों का कि ये एक ऐसा फेस्टिवल आप लोगों का बेसिकली अस्त्र और शस्त्र बेसिकली पूजा करने वाला फेस्टिवल हो जाता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार तेलुगु नववर्ष के रूप में जो है वह बनाते हैं। तेलुगु द्वारा बनाया जाने वाला नववर्ष का फेस्टिवल, देखो हम ये पढ़ चुके हैं, ये भी पढ़ चुके हैं, ये भी पढ़ चुके हैं, बच गया उगादी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, उगादी बिल्कुल करेक्ट आंसर है आप सभी का। अब उगादी जो है वो न्यू ईयर्स के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। उगादी को युगादी भी कहा जाता है। अब अगर हम बात करें युग, यानी कि एक नया प्रतीक, और अगर हम बात करें आप सभी से, नए को क्या कर रहा है, दर्शा रहा है, तो इसका शाब्दिक अर्थ बनता है जिसमें युग प्लस आदि, अगर हम इसको ब्रेक कर दें, लिखते हैं, तो युग का मतलब एक युग का प्रतीक, युग और प्रतीक का अगर हम बात करें तो आदि की शुरुआत को दर्शाता है ये आप लोगों का। कहता है आप लोगों के केवल और केवल कर्नाटका के अंदर नहीं बनाकर आंध्रा, तेलंगाना, कर्नाटका, यानी कि 3 राज्यों में सेलिब्रेट किया जाता है। क्योंकि अगर हम बात करें आंध्रा में है तो तेलंगाना में ऑटोमेटिक, क्योंकि ये आप लोगों के कुछ लोग जो हैं, क्योंकि राज्य सेपरेट हुआ है, लोग तो है ना भाई, तो द्वारा उन लोगों द्वारा बनाया जाने वाला फेस्टिवल है। और पार्ट किसका था, आंध्र प्रदेश का ही पार्ट था, तेलंगाना जो अलग होता है, तो दोनों में सेलिब्रेट किया जाता है, साथ ही कर्नाटका के अंदर ही। अब ये हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग चैत्र माह के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है। अगर हम बात करें अपने किसके बारे में, हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग, तो चैत्र माह में ये फॉल जो है वे होता है और उसके पहले दिन बनाया जाता है। तेलुगु इसको क्या बोलते हैं, न्यू ईयर के रूप में मानते हैं। अच्छी फसल बेसिकली को चिन्हित भी करता है। और अगर हम बात करें आप सभी से, अच्छी होप, अच्छी प्रोस्पेरिटी के साथ इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। कहता है अगला सवाल, कावेरी संक्रमण त्योहार कर्नाटका के किस नदी के जन्म का प्रतीक जो है वह माना जाता है। तो कावेरी के ही जन्म का प्रतीक जो है वह माना जाता है आप लोगों का। राइट आंसर डी। ओके, अब बात करी जाए इस फेस्टिवल की, तो कोडांगू जिले के अंदर ही आप लोगों को ये फेस्टिवल देखने के लिए मिलता है। कब मैम, अक्टूबर में बनाया जाता है। कावेरी नदी के जन्म पर इस फेस्टिवल को क्या है, बताया जाता है। ठीक है। अब ये कावेरी नदी जो है वो निकलती किससे, ताल कावेरी से निकलती है। यहाँ का पानी मरने वालों की इस विश्वास के साथ पिलाया जाता है, यानी कि अगर हम बात करें ये पानी, यहाँ का पानी मरने वालों को इस विश्वास के साथ पिलाया जाता है कि उन्हें क्या होगी, मोक्ष जो है वह मिलेगा। यानी कि जिसकी डेथ होने वाली होती है तो उसे पिलाया जाता है ये पानी, और मोक्ष की एक इंडिकेशन है, एक प्रतीक जो है वे है।
ओके, तो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्या कहता है, केरल में मलयाली नववर्ष के रूप में किस त्योहार को मनाया जाता है? तो अगर हम बात करें आप सभी से, इसका करेक्ट आंसर है विशु। क्या है जी? विशु, जो कि पूजा से आप लोगों का जुड़ा हुआ है। विशु मतलब होता है इक्वल, यानी कि सम्मान, यानी कि बराबर। और हिंदू धर्म द्वारा, हिंदुओं द्वारा जो है इस फेस्टिवल को हम लोग देखते हैं जो मनाया जाता है। मलयाली कैलेंडर के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो ये अप्रैल के माह में फॉल जो है वह होता है, और ये नव वर्ष का, न्यू ईयर का क्या है आप लोगों का एक प्रतीक हो जाता है। कहता है सुंदरेश्वरा महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो सुंदरेश्वरा महोत्सव आप लोगों का स्टेट पूछ रहा है, कर्नाटका, केरला, तेलंगाना या फिर मध्य प्रदेश के अंदर जो है वो आप लोगों का सेलिब्रेट जो है वह किया जाता है। देखिए, अगर हम बात करें, सुंदरेश्वरा भगवान शिव है। कौन है? भगवान शिव का ही क्या है आप लोगों का प्रतीक जो है वह है, एक रूप जो है वह है। और ये फेस्टिवल आप लोगों का केरल का फेस्टिवल जो है वह हो जाता है भाई, है ना। क्या हो जाता है? केरल का फेस्टिवल जो है वह हो जाता है। राइट आंसर बी। तो कन्नूर जो जिला है आप लोगों का, कहाँ पे मैम? केरला का ही, है ना। किसका? केरला का ही। यहाँ पे फेस्टिवल आप लोगों का सेलिब्रेट किया जाता है, जो कि 8 दिनों तक चलता है, अप्रैल और मार्च, है ना। वैसे तो अप्रैल, बट मार्च में भी कभी कभी फॉल जो है वे हो जाता है। अब अगर हम बात करें आप सभी से, यहाँ पे इसकी विशेषता जो है वो आप लोगों को क्या देखने के लिए मिल रही है कि 11 अप्रैल 1916 में एक प्रमुख समाज सुधारक श्री नारायण गुरु ने यहाँ भगवान शिव की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करी थी। भगवान शिव के स्वरूप में सुंदरेश्वर की पूजा जो है वह की जाती है। कहाँ पे मैम? केरल के ही अंदर। अब इसी के साथ आप लोगों का अरटू फेस्टिवल बनाया जाता है, जो कि स्नान से जुड़ा हुआ एक पवित्र स्थान जो है, स्नान, नहाना जो है वह जुड़ा हुआ है, जिसमें अगर हम बात करें हाथियों को, है ना, क्या की जाती है? उनके जुलूस, उनकी आतिशबाजियां जो है वह निकलवाई जाती हैं। सवाल अगला, ओणम केरल राज्य में कितने दिन तक मनाया जाने वाला उत्सव है? 12, 14, 10 या फिर 16? तो अगर हम बात करें, ओणम जो फेस्टिवल है केरला का, यह हार्वेस्ट फेस्टिवल है, 10 दिन तक आप लोगों का सेलिब्रेट जो है वह किया जाता है भाई। अब बात की जाए आप सभी से, उत्साह, आनंद, खुशी के साथ बनाया जाने वाला फेस्टिवल है, हर्ष और उल्लास से बनाया जाने वाला फेस्टिवल है, जो कि अगर हम बात करें सितंबर और अगस्त के माह में, अगस्त सितंबर के माह में फॉल होता है, 10 दिन तक ये चलता है, ठीक है। और साथ ही अगर हम बात करें फसल का है तो हार्वेस्ट फेस्टिवल है, अच्छी फसल हो उसकी कामना जो है वे करी जाती है, उपज जो है वे अच्छी हो। और केरला में हम कह सकते हैं यह पर्व सभी समुदाय द्वारा, केरला में जितने भी समुदाय के लोग हैं वो इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट जो है वे करते हैं। और हाथियों की यहाँ पे बेसिकली शोभा यात्रा, जुलूस जो है वह निकाला जाता है, ठीक है। आगे कहते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज त्रिशूर पूरम फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? कहते हैं निम्नलिखित में से त्रिशूर पूरम किस राज्य में बनाया जाने वाला फेस्टिवल जो है वे होता है? तो केरला के अंदर ये फेस्टिवल आप लोगों का सेलिब्रेट किया जाता है। कहाँ किया जाता है जी? केरला के अंदर। अब अगर हम बात करें आप सभी से कि कहाँ पर, तो आप लोगों का तोकी-काडू मैदान है, इसके अंदर इस फेस्टिवल को बेसिकली सेलिब्रेट किया जाता है। और अगर हम बात करें देवी दुर्गा और भगवान शिव को समर्पित है ये उत्सव, ठीक है। यह मलयाली मैडम मास की पूरम तिथि में मनाया जाता है, जो कि 7 दिवसीय उत्सव आप लोगों का कहलाता है भाई, ठीक है। मंदिरों के अंदर क्या करी जाती है भाई? पूजा करी जाती है। प्रतिवर्ष इस फेस्टिवल को यहाँ पर बनाया जाता है। इसमें एलिफेंट्स को सजाया जाता है, डेकोरेट जो है वह किया जाता है, और इस फेस्टिवल को यहाँ पे लोग जो है सेलिब्रेट करते हैं। ये सवाल आप लोगों के लिए गृह कार्य रहेगा। हमेशा एक सवाल मैं आप लोगों को दे के जाती हूँ ताकि आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं आपको क्लास कैसी लगी और आंसर जो है वह दें। अभी के लिए शुक्रिया। मिलते हैं आप लोगों से वापस से सुबह 8 बजे करंट अफेयर की क्लास के अंदर, ठीक है। आप लोगों की 8 बजे करंट अफेयर की क्लास होती है, उसमें आप आया करें। एक 10 बजे आप लोगों का स्टैटिक जीके का सेशन होता है, उसके अंदर हम सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाते हैं मिक्स में, और यहाँ हम टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं, वहाँ हम लोग क्या करते हैं, मिक्स क्वेश्चन PYQ ही करते हैं प्योर तरीके से। और साथ ही आप लोगों को मैं बता दूं कि ये वीडियो आप लोगों को डेली मिलता है। इससे पहले डांस टॉपिक अपना कंप्लीट जो है वे हो चुका है। अभी के लिए शुक्रिया, क्योंकि पार्ट आप लोगों का 8 आज कंप्लीट हो गया है। कल एक और पार्ट आएगा आप लोगों का। अभी के लिए धन्यवाद।